तो मैं हूँ रवि और रवि अनऑफिशियल पर आपका वेलकम है। अभी 21 मई है, आज 21 मई हो रहे हैं और इससे पहले यानी कल जो फिफ्थ फेज़ के जो इलेक्शन थे यानी 5वां चरण था वो कंप्लीट हो गया। कंप्लीट होने के बाद जिसमें कहीं एक दो जगह पर मशीन के साथ जो बीजेपी की जो कार्यकर्ता है ईवीएम के साथ छेड़खानी कर रहा था, छेड़छाड़ कर रहा था और एक ने तो दो उंगलियों पर इंक मतलब उसने 2 बार जो है वोट डाल दी, इंक उसकी जो उंगली पर लगी हुई थी। तो कल तो हो गया इलेक्शन, फिफ्थ फेज का इलेक्शन हो गया। लखपति दीदी और महालक्ष्मी मतलब लखपति दीदी जो पीएम मोदी की है और महालक्ष्मी जो कि राहुल गांधी की है, जो राहुल गांधी कह रहे थे। दोनों को मैंने एनालाइज किया और फिर देखा कि पीएम मोदी की जो स्कीम थी लखपति दीदी की, तो उसमें क्या था कि एनुअली 1 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप है, उनके जरिए उनमें वो मतलब अपना ग्रुप बना करके खुद अपना ग्रुप बना करके और उसमें वो कुछ काम करती है, किसी तरह की एक्टिविटी करती है। एनुअल इनकम है वो 1 लाख रुपए हो जाती है, मतलब 8,500 रुपये पर मंथ। तो ये होगी लखपति दीदी मोदी की, प्रधानमंत्री मोदी की स्कीम, जो प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि लखपति दीदी है। लेकिन इसमें 8,500 रुपये पर मंथ है, 8,500 पर मंथ में कुछ भी नहीं होता। मतलब इससे अच्छा वो और कोई काम कर लेती। एक दिहाड़ी है, दिहाड़ी मजदूरी है, उसमें 500 रुपये की दिहाड़ी होती है। अगर 500 रुपये की दिहाड़ी है ना, तो मतलब एक महीने की 15,000 रुपये की उसकी जो है सैलरी बन जाएगी। और इसमें बन रही है 8,500 रुपये पर मंथ की सैलरी या फिर पर मंथ की इनकम, पर मंथ की सैलरी 8,500 रुपये लखपति दीदी में। और अगर वो अपने हिसाब से काम करती है महिलाएं, तो उनकी बनती है। अगर मतलब जैसे कोई दूसरा काम हो गया, और भी बहुत से काम होते हैं। लेकिन ये स्कीम कौन सी होगी? ये तो कोई स्कीम लग नहीं रही मेरे को। मैंने तो अभी देखा इसको कि ये जो लखपति दीदी है वो स्कीम इस तरह की है, और एक महालक्ष्मी स्कीम है वो राहुल गांधी की है। जो महिलाएं कुछ और भी काम अपने आप कर सकती है, लेकिन ये कोई स्कीम नहीं है। ये कोई स्कीम नहीं है, ये वो अपने आप घर पे काम कर सकती है, बहुत सारे काम है। लेकिन ये कोई स्कीम नहीं है। वो स्कीम का नाम लेकर के इसको स्कीम का नाम दे करके वो बेवकूफ़ बना रहे हैं। और इसी तरह से राहुल की जो एक वो स्कीम है, महालक्ष्मी स्कीम है राहुल गांधी की। वो कह रहे थे कि परिवार, अरे गरीब परिवार जो कि गरीबी रेखा से नीचे है, बिलो द पॉवर्टी लाइन है, हम उन घरों में से एक महिला का सिलेक्शन करेंगे और उस महिला के अकाउंट में हर महीने 8,500 रुपये बैंक में ट्रांसफ़र करेंगे और 1 साल का ये 1 लाख रुपए हो जाएगा। जो आप नरेंद्र मोदी जी से कहलाना चाहते हो मुझे बोल दो, मैं उनके भाषण में कहला दूंगा। महालक्ष्मी योजना, और उसमें भी मैंने मोदी जी से कहलवा दिया। जो भी परिवार गरीबी रेखा से नीचे है उनकी लिस्ट बनेगी, और फिर हर परिवार में से एक महिला का नाम चुना जाएगा और उस परिवार के बैंक अकाउंट में, उस महिला के बैंक अकाउंट में साल का 1 लाख रुपया इंडिया गठबंधन डाल देगा। मतलब 8,500 रुपए महीने के ठका ठक अंदर। अब मैंने बोला, भाषण में बोल दिया ठका ठक अंदर। अब अपने हर भाषण में नरेंद्र मोदी ठका ठक फटाफट ठका ठक बोल रहा है। जो भी कहलवाना है बोल दो, मैं कहला दूंगा। अब मैं मैनिफेस्टो देख रहा था, वोटिंग भी हो गई है कांग्रेस का। उसमें पहली लाइन में ये लिखा है कि गरीबी रेखा से नीचे के जो गरीब परिवार है, उन परिवारों में से हम जो गरीब है उनका मतलब गरीब लिखा गया उसमें। वहीं पे पहली लाइन में कहीं महिला का नाम नहीं है। ये लिखा गया कि कई गरीबी रेखा से नीचे वाले जो परिवार हैं, तो उन परिवारों में से किसी गरीब का सिलेक्शन किया जाएगा और उसके खाते में। लेकिन दूसरी लाइन है, तो दूसरी लाइन में महिला का नाम है, वो दूसरी लाइन में महिला का नाम है, तो उस मतलब महिला का जो वर्ड है, शब्द है, महिला शब्द है, वुमेन है, वो है। और वो वुमेन शब्द ओल्डेस्ट के लिए है। मतलब घर में आपके जो भी ओल्डेस्ट होगा, जो भी मतलब सबसे ज़्यादा उम्र का होगा, मतलब हम बोल सकते हैं कि दादी या फिर मतलब जिसकी 60 साल से उम्र होगी, 60 साल से ज़्यादा उसकी उम्र होगी,
यानी 60 साल से ज़्यादा उम्र होने का मतलब है कि पहले तो उसकी पेंशन बंधी हुई है 3,000 रुपये पर मंथ, और उसको 8,500 रुपये हम और अलग से दे रहे हैं। जिसकी पहले पेंशन बंधी हुई है, और इस बात का जिक्र है ना राहुल गांधी ने किया नहीं है, मतलब राहुल गांधी ने झूठ बोला है। और जैसे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झूठ बोलते हैं, वैसे ही राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं आजकल। मतलब उन्होंने कहा था कि एक परिवार में से, गरीबी रेखा के नीचे जो परिवार है उसमें से एक महिला का सिलेक्शन करेंगे, एक वुमेन का सिलेक्शन करेंगे। लेकिन उन्होंने तो पहले सिलेक्शन कर रखा, जो कि 60 साल से उम्र की जो महिला है उनका सिलेक्शन पहले से ही कर रखा है, तो वो सिलेक्शन किस चीज़ का करेंगे। और जो वो तीसरे पॉइंट में बोल रखा है कि अगर आपके परिवार में मेंबर है, जो सबसे ज़्यादा उम्र का जो मेंबर है उसके खाते में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा वो पैसा। तो बात यह है कि इन्होंने मजाक उड़ाया है महिलाओं का और महिला सम्मान का। ये ना तो ये मोदी काम कर, ना तो ये मोदी सही बोल रहे, सही सच बोल रहे हैं, अपने जो भाषण उनमें सच बोल रहे हैं, ना ये राहुल गांधी सच बोल रहे हैं। इनका जो मैनिफेस्टो देख रहा हूँ उसमें जो कुछ और लिखा हुआ है वो बोल कुछ और रहे हैं। एक झूठा नेता गया, दूसरा झूठा नेता आ रहा है, और वो भी फिर इसी तरह से काम करेगा फिर। बस यही इन्फॉर्मेशन थी जो आपको देनी थी, मुझे लगा कि ये आपको बताना चाहिए।